मुझे ये आपका पहला, इनके लिए भी कह रहा हूँ, उससे भी पहले ये आपको उस कंपनी में जाने से पहले पता होना चाहिए कि कंपनी क्या ऑफर कर रही है, कंपनी की वर्किंग क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है। जैसे उन्होंने बात की मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी, अक्सर लिखा होता है उस पर कि मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी, आपको पता है। मैं लेट्स सपोज आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, एसईओ के किसी भी फील्ड की बात करता हूँ, आपको लगता है 60-70-80 हज़ार रुपये एवरेज तनख्वाह है वहाँ की, ठीक है। फ्रंट एंड की एक लेट्स सपोज बात कर लें, 70-80 हज़ार है, आप ओके है, मार्केट में सबको मिल रही है। अब जिनको 70-80 मिल रही है, क्या वो फ्रेशर्स हैं? पहले ये चीज़ चेक कर लें। ओके, अगला स्टेप, जिस कंपनी पर्टिकुलर में जा रहे हैं उसका पोर्टफोलियो फाइनेंशियल क्या हिसाब का है, क्या वो भी ऑलरेडी 50-60-70-80 हज़ार ही दे रहा है? आप किसी बहुत बड़े इदारे में चले जाएंगे तो वहाँ का हिसाब और है, कि बिगिनर्स के पास चले जाएंगे कोई और हिसाब है। फिर आपको मैंने पहले बता दिया, आपका पिछला बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा लॉन्गर रन में, इसे डिसीजन मेकिंग जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना, मैं डिसीजन मेकिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एंकरिंग। एंकर क्या होता है? किसी और कंटेंट में मीडिया से हटके एंकर जो शो करता है, इससे हटके भी एक एंकर होता है। क्या होता है वो? जब हमने सुना है उर्दू में कि जहाज लंगर अंदोज हो गया, जब जहाज आपके हार्बर पे आपके आता है किनारे पे, तो नीचे एक उसके बांध दिया जाता है। आप कश्तियां भी अगर आप देखें तो कश्तियां कहीं ना कहीं बांधी जाती हैं। दैट्स एन एंकर, जो जोड़ देता है आपको, एंकर कर देता है, बीच में आपको स्टे कराता है, ठीक है, बेस बन जाती है आपकी। तो इसे एंकर कहा जाता है, एंकर कहा जाता है। अब ये सवाल अगर आप मुझसे, मैं आपसे सवाल पूछा कि व्हाट्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो, और पीछे आपके ऐड पे लिखा होता कि मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी, तो आप डायरेक्ट मुझसे ये पूछ लेते हैं कि जी आप सैलरी क्या देंगे। अगर मैंने उस पर मेंशन नहीं पहले किया हुआ तो ये एंकर हो गया, मैं मेरी तरफ आ गई, मैंने आपसे पूछा, आप फंस गए। अब मसला क्या है, मिसने कह दिया, मैं तो दिल में मैं हो सकता 30 हज़ार देनी होती हो, मैंने कहा चलो यार 4 महीने तो इसको इस तरह काम कराया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये ठीक है। इंटरव्यू में किसी को इन्होंने 70-80 कहा या इन्होंने 50-60 का, इन्होंने कुछ जिस तरह भी कहा। अब मैं दिमाग में पहले से बिठाया हुआ है कि मेरा सैलरी पैकेज जो है ना 50 से 60 के दरमियान है, लेकिन अगर इसने 40 कहा हुआ है तो मैं तो ऑटोमेटिकली अब इससे निगोसिएशन उसी पे करूंगा, मैं अपने वो वर्डिंग नीचे ले आऊंगा। ऐसे ही है। या अपोजिट है कि जिन्होंने 90 कह दिया, मेरा लिमिट ही 70 है, जब इन्होंने 90 कह दिया तो फिर मैंने सोचा या मेरी लिमिट 50 है, 90 कह दिया बहुत ऊपर चला गया, तो मुझे लगा कि मैं निगोशिएट बार्गेन भी नहीं कर सकूंगा इसके साथ। तो मैं माइंड में पहले बना लिया कि यार ठीक है, इसके साथ तो ज़्यादा बाकी सब ठीक है, सैलरी शायद मैच नहीं होती। तो दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट, इसलिए इसकी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से कोट करता हूँ। एक जगह का सर्वे कंडक्ट हुआ, उसमें जिस तरह लेट्स सपोज आप 2 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप को कह दिया गया ये एक ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, और उसको इंग्लैंड के हवाले से बात की गई। इंग्लैंड में रियल स्टेट के हवाले से एक्सपेरिमेंट की बात है कि घर बेचना था। मैं एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बात करूँ, इस टीम को मैंने कह दिया कि यार ये ना 2 करोड़ के करीब करीब इसका मार्केट है, और आपको कह दिया 3 करोड़ के करीब करीब है इस कनाल के घर की। और जब बायर के साथ निगोशिएट करना है इस ग्रुप ने, तो ये 2 करोड़ के इर्द गिर्द ही बोलियां लगा रहे हैं, और वो ये 3 करोड़ के गेर लगा रहे हैं। तो ये एंकर कर दिया गया था आपको 2 और 3 करोड़ पे, ऑलरेडी दिमाग में हो गया, या वैसे आपको एंकर करा दिया। अब आपकी सारी प्रोजेक्शन उसके इर्द गिर्द है। सो दैट इज वाई द मोस्ट ऑफ पार्ट जब होता है सैलरी का, तो उसमें ये क्वेश्चन जब आता है सैलरी का, तो उसमें एंकरिंग है, 2 वे हो सकती है। तो अब आपकी किस्मत है, जनरली किस्मत ये होती है कि आपसे पहले पूछ लिया जाता है भैया आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है, और अगर खास तौर पे जब लिख दिया जाता है कि मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी, तो उसको उसके लिए ज़रूरी कि अगला सवाल आपका कि हाउ, वो मैंने आपको पहले बताया कि आपको कंपनी के बारे में पता हो, कंपनी का बैकग्राउंड पता, कंपनी की पे स्ट्रक्चर्स पता, और सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस पता हो। नेटसोल जो ऑफर कर रहा होगा वो शायद एक स्टार्टिंग का स्टार्टअप नहीं ऑफर कर सकता एंड्रॉइड डेवलपर को। तो आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर कोई मिली जुली बात करनी है। और ये जवाब तो कभी भी जिंदगी में नहीं देना, क्योंकि अब आप जॉब के लिए आ रहे हो, एक दिमाग बना के 50-60 की बैकिंग का। मैं वही बता रहा हूँ कि ये सैलरी पैकेज बार मैनेजर का है ही 30 हज़ार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो आप 50-60 हज़ार कहेंगे तो मैं तो कभी भी नहीं रख सकूंगा। फिर जब आप इंटर्नशिप्स भी नहीं की, कोई चीज़ें नहीं है, तब भी आप शायद ये नहीं कर सकते। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुड है, इस जंप सोच के। अब जब आप ये कहोगे मैं स्विच कर रहा हूँ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ये आपको बताता है, ये आपका बताता है आपकी स्विचिंग क्या है।
इसलिए कहा जाता है जॉब के सिलसिले में जो जॉब करते हैं, ये कहा जाता है एटलीस्ट एक जॉब पे 2 साल स्टे करो। मैं ये कहता हूं एटलीस्ट 2 साल एक जॉब पे आपको स्टे करना, चाहे जैसा मर्जी बुरा है। कहीं पे भी जॉब करने जाते हो अपने करियर को देखने के लिए कम से कम 2 साल स्टे करो, अनटिल अनलेस बहुत सवेर मसाइल आ जाए, ठीक है, मतलब सैलरी का बहुत बड़ा मसला आ जाए, सैलरी मिल नहीं रही, गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मसले नहीं है तो आपको मुश्किलात आएंगी हर जगह, लेकिन आप एटलीस्ट 2 साल स्टे करें। आपकी सीवी या रिज्यूमे के अंदर इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस नजर नहीं आनी चाहिए। उसके लिए वो फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू फौरन आ जाता है कि यार ये तो स्विच कर देगा, ये तो पैसे के लिए काम कर रहा है। ठीक हो गया? तो एक तो ये बात मैंने आपको कही कि ये तो लॉन्गर रन में ख्याल रखना कि ये मामला आपके रिज्यूमे पे ना आए। हाँ अगर आ रहा है, लेकिन आपको, और अगर आपको फिर पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप ये कह सकते हैं पीछे हिस्ट्री की बुनियाद पे कि सर ये मैं 2, 2.5, 3 साल स्टे करने के लिए आता हूँ, उसके बाद मेरा है कि बंदा एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है। लेकिन अगर वो यही अगर फ्रेश चेंज है, पहला चेंज है, तब भी आप इस तरह टैकल कर सकते हैं कि आपका सोच ही ये है। और आपके वो इंटरव्यू में सोच रिफ्लेक्ट होती है सारे क्वेश्चंस में से कि यार ये मॉनेटरी टर्म्स पे खेल रहा है, किस चीज पे खेल रहा है, एक जगह कोई और सवाल कर रहा है जवाब दे रहा है, एक पे किसी और तरह का जवाब दे रहा है। तो वही स्विचिंग का जवाब आता है, आ सकता है, उसको डील करना है कि सर मैं तो स्टे करने के लिए बैठता हूँ अनटिल अनलेस मेरे हालात प्लस माइनस ना हो इदारे के अंदर। मेरा बैकग्राउंड ये बता रहा है कि मैंने किसी भी जगह पे पहले इतनी जल्दी छोड़ा नहीं है। और जब अगर आपके किसी और क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं इस तरह ग्रो करना चाहता हूँ, इसमें एक और सवाल भी आता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 2 और 5 ईयर्स। इसका क्या जवाब होगा? अब मैं खुद अगर मैनेजर हूं, तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? तुम कह रहे हो आपकी जगह पे, लेकिन उस टाइम करंटली तो आप मैनेजर पोजीशन पे कह रहे हो ना। हो सकता है यही हाईएस्ट पोजीशन है, इसके ऊपर सीईओ, एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिंपल। तो इसलिए, और कुछ लोग कहते हैं, अक्सर मजाक में होती है बात कि जी आपकी जगह पे, इसी बात का जवाब डिफरेंट वे में लोग अपने आप को समझ लेते हैं। सर आपकी पोजीशन में ग्रोथ है ना, और माइंडसेट पीछे यही होता है जो आपने भी दिया कि आपकी तो बढ़ेगी। भाई मैं हूं ही नहीं इस काबिल, मैं वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा कंपनी के अंदर, मैं वहीं का वहीं स्टे हूं। लेकिन मुझे ये बात बहुत चुभेगी कि एक फलाना जिसको मैं हायर कर रहा हूं वो 2 साल बाद 6 महीने बाद मेरी जगह पे आके बैठा होगा, क्योंकि फिर मैं निकाला जा सकूंगा, क्योंकि वो वेल इनफ होगा। तो उसको टैकल थोड़ी डिफरेंट, बेटर पोजीशन, इंप्रूवमेंट, ग्रोथ एट सम हायर पोजीशन इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी, ताकि अगले को भी थोड़ा सा, बात वही है लेकिन लपेट के थोड़ी सी करनी है। खाना चिकन ही है लेकिन शवारमे में लपेट के, थोड़ा सा वो लपेट के, थोड़ा सा मामला करके, ठीक हो गया। तो जो इसके ट्रिकी पार्ट्स होते हैं, इंटरव्यू इसलिए मुश्किल होता है, उस चीज में जज करना पड़ता है। तो इसलिए ब्लैंक हो गए आप ठा करके जवाब नहीं दे देना कि ये हो गया फलाना हो गया फलाना हो गया, सिचुएशन डिफरेंट, गुड टू गो। अब इसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनरली हम, क्योंकि हम रैंडम इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन जनरली जब वो जॉब आता है ना तो जेडी आती है साथ। हाँ ये एक है, वो डिस्कशन है, उस पर आपके साथ डिस्कशन होती है, अलाउड है नहीं अलाउड है। आप उसके ऐड को, मैं मतलब कि मैं तो एक आपके साथ हाइपोथेटिकल इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, तो इन बातों का क्या जवाब दूंगा आपको, वो तो कंपनी आपको बताएगी, अलाउंसेज और ये वाली सारी चीज़ें। इसी तरह अगला पार्ट आपका एक क्वेश्चन का था, कब से ज्वाइन करते हो, उसका थोड़ा सा तमीज़ का, प्यार सा, रिस्पेक्टफुल टाइम जवाब होता है कि मतलब महीना ख़त्म होने लगा है, एज सुन एज यू से, अगर आप अवेलेबल। अब ये आपकी हिस्ट्री बता रही है पूरी इंटरव्यू की, कि अगर आपने बताया हुआ है कि आप वेले हैं और आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप उसको 1-1.5 महीने का टाइम कैसे कह सकते हैं? अगर आज फ्राइडे है तो आप कहेंगे सर मंडे से, या थोड़ा सा सीधा करके बात, सर वेन एवर यू से, बट एज ए टूडे इज फ्राइडे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे। कि मतलब ये नहीं बहना आ रहा तैयारी, मैंने नौकरी दे दियो बस, हुनी बुला लो। ये भी इंप्रेशन है कि ये भूखा नंगा बैठा है, इसको कुछ भी नहीं है, इसको फौरन चाहिए। तो थोड़ा सा तरीकेकार से आपने जो जवाब दिया, आपने अगर उसको आपने पीछे ये नहीं बताया कि आपकी इंटर्नशिप अभी है और आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब पॉइंट ये कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर चुकी हो, तो सोच के किया है ना, सारी बैकग्राउंड को जहन में रख के किया है, एम मुंह उठा के तो नहीं इंटरव्यू दे रही ना, हो गया तो हो गया, नहीं सबकी बात कर रहा हूं। तो आप उसकी प्लानिंग करके आएंगे, नौकरी मिल जाएगी तो है क्या, ऑफर अच्छी नहीं मिलेगी तो एक अलग कहानी है,
आपको ये बात पता है ना, अवेलेबिलिटी। आप आज इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो किसी इदारे में और उसने अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग करनी है, लेकिन आप कह ले, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आप, क्योंकि आपका टाइम पीरियड में इतना फर्क नहीं है, लेकिन आप कहें जी मैं तो अभी आपके इसके बाद मैंने नोटिस पीरियड सर्व करना है। अब ये सिचुएशन आ जाती है। आज आपने नौकरी हायर की, इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, और क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आपने जनरली जो प्रीवियस नौकरी कर रहे हैं उसमें नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। नोटिस पीरियड जनरली 1 महीने का होता है। तो आज 25 तारीख को आप नोटिस पीरियड सर्व करोगे तो अगले 25 को रिलीज हो गए, और 25 का मतलब है शायद 30 को रिलीज हो गए, क्योंकि एंडिंग टाइम चल रहे हैं। अगले ने आपको कल हायर करना है, फिर क्या करोगे? मसला आ जाएगा, फिर आपकी नौकरी नहीं आ सकती। सो आप इसमें कुछ डिफरेंट कर सकती हैं। आप क्या कर रही थी, कहाँ कर रही थी? रिमोट। तो रिमोट में शायद एडजस्टमेंट होती, आप डिफरेंट वे में कह सकती हैं कि जी मैं वेन एवर यू से, बट माई आइडियल सिचुएशन इज दिस, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ तो बेहतर है कि मैं ख़त्म कर लूँ इफ सिस्टम अलाउस। इफ सिस्टम डजंट अलाउ, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, अगर वाकई चाहिए। मैंने अगर कल हायरिंग करनी है, या मैं 25 तारीख को इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मैंने यकम को 2 को नए महीने से स्टार्टिंग लेनी है। अब मैं उसके लिए इसके लिए वेट करूँ 9 तारीख का, उसके वो कहती है मैं कल भी ज्वाइन कर सकती हूँ, तो 19-20 का फ़र्क है, तो फिर मैं शायद इसको रख लूँगा। तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि जी नया महीने, अब आप खुद कैलकुलेट कर लें ना, 25 है यकम और आपको 9 तक बिजी हैं, तो आप 1-2 तारीख का कह लें और कहें, और साथ रिक्वेस्ट कर लें, इफ़ इट इज़ नहीं, अदरवाइज आई कैन मैनेज इट।